फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, ये सब दूर हो तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमलगट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमलगट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमलगट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमलगट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरें तो उसको अवश्य अपने घर में, परिवार में रहकर, गांव में रहकर, मोहल्ले में रहकर, कुटुंब में रहकर, जो हम पाप कर्म करते हैं, किसी तीर्थ में जब दर्शन करने जाते हैं तो वो हमारा पाप कर्म वहां तीर्थ में समाप्त। ठीक है, शिव महापुराण का ये लेख अच्छे से समझ लेना, स्कंद पुराण का, शिव पुराण स्कंद। अपने गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कुटुंब में, परिवार में रहकर जो हमने झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, किसी का धन हड़प लिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत सोच लिया, किसी की गलत निंदा सुन ली, जो हमने पाप कर्म करा वो पाप किसी तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाए। ठीक है, अब तीर्थ घूमने गए, वहां पाप किया कि नहीं किया? तुम कितने भी पवित्र हो पर तीर्थ में भी पाप होता है। चल रहे थे, कोई जीव मर गया, मोबाइल उठा लिया, झूठ निकल गया, किसी रिक्शे वाले को उसने मांगा था 10 रुपया, तुमने 9 ही दिया, तुमने खाना खाया, किसी भूखे को नहीं दिया, यमुना गंगा सरयू नहा रहे थे, अपना गंदा कपड़ा वहीं छोड़ आए, नदी को अपवित्र कर दिया। घर पर, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में किया गया पाप तीर्थ में धुल जाता है, तीर्थ में समाप्त हो जाता है। पर जो तीर्थ में पाप किया है, गए कई तीर्थों में गए, वहां भी तुम बेईमानी से कम रह गए क्या? खिलौने खरीद रही थी, एक की जगह 2 ले लिए, पैसे कम दिए, बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे तो कम दिया। गाड़ी में सफर कर रही थी, 20 का टिकट था, बेचारा सुध में नहीं था, 10 रुपए बचा लिया, तो इतनी प्रसन्न में 10 रुपए बचा लिया, सबसे 20 दिए, मैंने 10 दिए, इतनी, ये झूठ बोल दिया। भगवान का दर्शन करते करते किसी को धक्का दे दिया, किसी का पड़ा हुआ धन मिल गया, रख लिया, वहां पर भी करा। तो अपने गांव में किया गया, अपने परिवार में किया गया पाप तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप में जाकर समाप्त हो जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका, तीर्थ में किया गया पाप 4 जगह पर जाकर समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देख लेना। 4 धामों में भी किया गया पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है। बहुत ध्यान देना, घर का पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है, तीर्थ का पाप 4 धाम में समाप्त हो जाता है, पर 4 धाम का भी पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है, विश्वनाथ की नगरी। अरविंद में मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के चरणों में पहुंच। अच्छा, सिर पे पल्लू लेने में कुछ दिक्कत होती क्या है? पर गौओं को ना जाने, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई, तुम्हें आई हो तो जरूर बताना रे भाई हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो तुम्हें जरूर बताना कि जब तक बच्चियां कुंवारी रहती हैं, लड़कियां कुंवारी रहती हैं, तब तक तो हाथ में भी ग्लव्स और मुंह भी पूरा पैक, केवल चश्मा, आंख पूरा मुंह पैक। जब कुंवारी रहती हो तब इतना मुंह ढाक कर चलती हो तो मन में आता है भगवान कितनी संस्कारवान है, तो शादी होने के बाद तो इतना घूंघट तो ले ही लेगी कम से। जब कुंवारी में इतना कर रही है तब आओ। और मालूम पड़े शादी होने के बाद जब पल्लू यहाँ रखे तो एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि फिर ये नोटंकी क्यों करी? कुछ नहीं बिगड़ता सिर पर पल्लू लेने में। ध्यान देना, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े अगर तुम्हारे घर में हैं तो सिर पर ज्यादा नहीं तो थोड़ा रखो। क्यों? क्योंकि हम बड़ों से बार बार आशीर्वाद नहीं ले सकते, हम बड़ों का हाथ अपने सिर पर बार बार नहीं रखवा सकते, तो कम से कम उनकी मर्यादा रखकर जब पल्लू सिर पर रहता है तो ये लगता है कि घर के बड़ों का हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है, हमारे मस्तक पर
ये पल्लू रखा है। हम पहचान नहीं पाए हमारे बुजुर्गों को, हम पहचान नहीं पाते हमारे बड़ों को। जब चले जाते हैं तब समझ में आती है कि कोई था। अभी नहीं जानेंगे, जब गया तब मालूम पड़ेगा। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं दे। कौन परख कर सकता है हीरा की? लोग के पत्थर है, कोई के सोना है, कोई के ये है, कोई के वो, जाने कौन। माता पिता वो हीरा है जो बाद में समझ में आता है कि ये है क्या। चले जाए जा। मम्मी थी तो सब काम कर लेती थी, पिताजी थे बाजार से सब्जी ला देते थे। अब इनको फोन लगाती तो आधी तो चिल्ला चोट कर देते, तो लिया जा। अब बेचारे बुढ़े की याद आ रही, पिताजी की। दूध की थैली लाते थे, सब्जी लाते थे। चलो अच्छे से ध्यान करो, ये घर में बुजुर्ग हैं तो जीवन सुखमय है। तीर्थ में, मंदिर में, माता पिता के सामने ध्यान देना जरा, क्योंकि माता पिता भी चलते फिरते तीर्थ है। तीर्थ में, मंदिर में, माता पिता के सामने, गुरुजन के सामने, सदगुरु संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक जो आपका गुरु है उसके सामने नामदेव जी महाराज का प्रसंग करता है कि कभी पोजीशन की बात मत करो, कभी औकात की बात मत करो।